Good morning, all of you. Welcome again. In number 10, displacing indigenous people. नेटिव लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना, दरबदर करना, ये टॉपिक चल रहा है और इसके अंडर में हम लोग 66वां वीडियो आज आपको अपलोड किया है। और नेक्स्ट यस, आज हम लेंगे 221 221 पेज पे नेटिव पीपल लॉस देयर लैंड। बात चल रही है यूरोप और अमेरिका। यूरोपियंस, ब्रिटिश, ये सब यूरोपियंस हैं। ये सब लोग माइग्रेट करके इमिग्रेंट बनकर अमेरिका में आ गए। साउथ अमेरिका में गए पहले, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में लोगों ने अपने अपने रीजन्स या टेरिटरी पर कैप्चर कर लिया। वहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया, उनको डिस्लोकेट कर दिया। उसकी कहानी चल रहा है। तो ये है नेटिव पीपल लॉस देयर। नेटिव वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन अपने हाथों से गंवा दी, है ना। यूरोपियन वहाँ गए, वो लोग उन पर डोमिनेंट हो गए। वहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली और वेलकमिंग थे। उनका बेनिफिट यूरोपियन लोगों ने उठाया। भोले लोग थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, आदिवासी लोग थे, है ना। तो अब ये कहानी इन द यूएसए, इसको हम लेते हैं इन द यूएसए एंड सेटलमेंट एक्सटेंडेड। यूएसए में एक बस्ती, एक सेटलमेंट का विस्तार हुआ, होने लगा। जो नेटिव्स पर जब होने लगा तो जो नेटिव्स थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, वह इंड्यूस्ड, उनको कहा गया, उनको फुसलाया गया, है ना, कि आप लोग कहीं और चले जाओ, है ना। ये उनको फोर्स किया गया कि वहां से जाने के लिए। आफ्टर साइनिंग ट्रीटीज, इसके बाद कुछ ट्रीटी, संधियां की गई, पैक्ट की गई कि हम ये साइन करते हैं, मतलब ये संधि है आपके हमारे दरमियान, ये एग्रीमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बहुत कुछ देंगे। वो एग्रीमेंट करा लिया और उनको वहां से हटा दिया गया, सेलिंग देयर लैंड। और उस संधि के तहत जमीन को यूरोपियन लोगों ने नेटिव लोगों से खरीद ली, बहुत कम दाम के अंदर उन्होंने दे दी। द प्राइस पेड, जो कीमत उन्होंने चुकाई वो बहुत कम थी, बहुत लो थी। एंड देयर वर इंस्टेंसेस व्हेन द अमेरिकन्स रिटर्न यूज्ड, और ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं वहाँ जब अमेरिकन टर्म एक नाम इस्तेमाल करते थे, इसका मीनिंग होता था यूरोपियन पीपल ऑफ द यूएसए। यूएसए के अमेरिका में यूरोपियन लोग, मतलब उन्हीं लोगों के हाथों वही लोग वहाँ के लोकल लोगों से जमीनें खरीदते थे बहुत कम दामों पर, तो अच्छी अच्छी लोकेशंस पर अपनी सेटलमेंट्स, अपनी बस्तियाँ, क्वार्टर्स बनाया करते थे। उनको डिसलोकेट करके, उनको डिस्प्लेस करके, अच्छा, यूएसए cheated them by the taking more land or paying less than promised. यस, और जो उनसे वादा करते कि भाई इतनी जमीन का हम इतना देंगे, ऐसा नहीं करते और बहुत बड़ी जमीन की कीमत बहुत थोड़ी चुकाते और उन भोले भाले लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर देते, उनको डिस्पोकेट। इस तरह की यूरोपियन लोग वहां पर जाकर ये करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पैरा है, इसको हम लेते हैं कि व्हेन इवन हाई ऑफिसर्स आर नथिंग। अब जो हाई ऑफिस, जो अधिकारी लोग थे वो भी यूरोपियन ही थे, अरे कुछ जर्मन थे, कुछ पुर्तगीज थे, कुछ स्पेनिश थे, हैं, कुछ अलग अलग, तो वही लोग थे वहाँ के शायद। और कुछ एशियन भी थे वहाँ पर, सब तरह के मिले जुले लोग थे इस सेंचुरी में, आई थिंक। तो वहाँ के लोग जो अधिकारी थे उनको ऐसा कुछ गलत नजर नहीं आया वहाँ के लोगों को उनकी जमीनों से वंचित करने में। मतलब वहाँ के लोगों के हाथों से जब जमीनें यूरोपियन लोगों ने छीनी तो यूरोपियन लोग जो ऑफिशियल थे उनको ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगा, है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाई भाई का साथ दे रहे हैं। भोले वाले आदमी का, सीधे इंसान का कोई साथ नहीं दे रहे, ईमानदार आदमी का। दिस इज सीन बाय द, ये बात इस एपिसोड से समझी जा सकती है
है ना, जॉर्जिया, ये जो सॉरी गॉर्जिया, गॉर्जिया नाम का साउथ वेस्ट में, अमेरिका के साउथ वेस्ट में एक स्टेट है, वहाँ स्टेट में यूएसए। ऑफिशियल वहाँ के जो ऑफिशियल थे उन्होंने ये बहस की, उन्होंने तर्क दिया फिर द चेरोकी, मतलब गॉर्जिया के जो लोग हैं वो कहलाते हैं चेरोकी। चेरोकी ये वहाँ के आदिवासी हैं, ट्राइब वाज गवर्नड बाय द स्टेट स्टॉप लॉ, है ना। तो वहाँ का जो स्टेट लॉ है, कानून है ना, उसके अंडर में ये लोग सब रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं वहाँ के रूल्स को, बट कुड नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ, लेकिन इन लोगों को, चेरोकी लोगों को वहाँ का नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो इनको मिले हुए नहीं है, एंजॉय वो नहीं हो रहा। दिस वाज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ ऑल द नेटिव पीपल्स, द चेरोकीज वर द वंस हु हैड मेड द मोस्ट एफर्ट टू लर्न इंग्लिश एंड इन टू अंडरस्टैंड। चेरोकीज वो लोग हैं गॉर्जिया के जिन्होंने अंग्रेजी, यूरोपियन से अंग्रेजी सीखने की बहुत कोशिश की, मतलब प्रयास किया, ये बात सबको पता है। और अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को भी सीखने की कोशिश की, इन्होंने समझने की कोशिश की लाइफ को। इवन सो फिर भी दे वर नॉट अलाउड द राइट्स ऑफ सिटीजन, फिर भी उन लोगों के साथ भेदभाव किया गया। वो लोग पूरी तरह से अपने कंट्री से, अपने देश से जुड़े हुए थे, लेकिन उनको वंचित रखा गया, उनको डिप्राइव किया गया अधिकारों से, उनको अधिकार नहीं दिए गए। इन 1832 1832 की बात है, 32 में एन इम्पोर्टेंट जजमेंट वाज अनाउंस्ड बाय द यूएस चीफ जस्टिस, यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ जस्टिस एक इम्पोर्टेंट फैसला दिया, है ना, चेरोकीज पीपल को लेकर, आदिवासी को लेकर। ये जज साहब थे, जॉन मार्शल नाम था इनका। ही से इन्होंने कहा था, क्या कहा इन्होंने तर्क किया था, चेरोकीज वर ए डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। चेरोकी जो है वो गॉर्जिया की जानी पहचानी एक जाना पहचाना एक समुदाय है, ऑक्युपाइंग जो अपने ही इलाके में रहता है, अपने ही इन विच द लॉज ऑफ द जॉर्जिया हैड नॉट, और वहाँ जो गॉर्जिया के कानून वगैरह हैं वो उनका इतना दमखम भी नहीं है, कानून तो है लेकिन कुल मिलाकर वहीं के लोग हैं, वहीं रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं। उन्होंने ये बात कही, occupying its own territory in which the laws of the Georgia had no force and that they had sovereignty in certain matters, और अनेक मैटर्स में इनको किसी भी काम को करने की आज़ादी है, ये जो चाहे यहाँ पर लगभग कर सकते हैं, सॉवरेंटी है इनको, से प्रभुता है यहाँ पर रहने के। यूएस प्रेसिडेंट, अब यूएस ये तो जज का जजमेंट था, लेकिन यूएस के जो प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन had a reputation for fighting against economic and political privilege, economic privilege और political privilege के खिलाफ लड़ने के प्रति इनकी अच्छी खासी रेपुटेशन रही है। इसकी इन प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन जो अमेरिका के थे, है ना, ये इसके लिए जाने माने थे। बट व्हेन इट केम टू द इंडियंस, लेकिन जब बात व्हेन इट केम टू द इंडियंस ही वाज ए डिफरेंट। तो ये बिल्कुल जब इंडियंस की बात है, क्योंकि एशियन से बहुत सारे लोग के अंदर, मैंने कब से आके बस गए थे एशियंस, ही वाज ए डिफरेंट पर्सन, तो ये बिल्कुल एक अलग ही आदमी हो गए जब इंडियंस की बात आई, तो बिल्कुल बदल गए। ही रिफ्यूज टू ऑनर द चीफ गेस्ट, इन्होंने चीफ जस्टिस के फैसले को सम्मान देने से मना कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया। एंड ऑर्डर्ड, और उन्होंने यूएस आर्मी को, यूनाइटेड स्टेट की आर्मी को ये आदेश दिया कि चेरोकी लोगों को उनकी जमीन से, उनके लैंड से एविक्ट, बेदखल कर दिया जाए, वहां से इनको निकाल दिया जाए, एंड ड्राइव देम, और उनको वहां से निकाल दिया जाए टू द ग्रेट, कहाँ तक, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट, जो ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट है उनको वहां तक छोड़ जाया जाए, आर्मी से कह दिया। और जज साहब के जजमेंट को नहीं माना। ऑफ द 15, ये 15,000 लोग चेरोकी जो लोग थे वहां से 10 इस तरह से इनको जाने के लिए, अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया इनको वहां से। एंड ओवर ए क्वार्टर डाइड अलोंग द ट्रेल ऑफ टेयर्स, और इस तरह से ट्रेल ऑफ टेयर्स, ट्रेल ऑफ मतलब रोते हुए, बड़े दुखी मन से, भारी मन से इन्होंने अपनी जमीन पे जहाँ सदियों से रह रहे थे लोग, ट्रेल ऑफ टेयर्स, आंसुओं की एक गिरते हुए आंसू, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे कोई चीज छूटती जाती है। ट्रेल ऑफ टे मतलब एक बहुत ही दुख के साथ इन्होंने उस जगह को छोड़ा। दोज हु टुक द लैंड ऑक्युपाइड, अब जिन लोगों ने उस जमीन पर कब्जे कर लिए, ले लिए, बाय द ट्राइब्स, जस्टिफाइड बाय सेइंग दैट द नेटिव्स डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्युपाई
इनको निकाल के जिन लोगों ने इस जमीन पर कब्जे किए या सरकार ने कब्जे करवाए, जमीनें दी, उन्होंने ये तर्क दिया, ये कहा कि ये लोग जमीन से इतने जुड़े हुए थे कि ये सिर्फ जमीन जमीन से अपने लिए ही खेती करते थे, मंडी के लिए, मार्केट के लिए कुछ भी नहीं उगाते थे, कोई कदर नहीं करते थे। उन्होंने इस चीज को इस तरह से लिया, ये कह के ये इल्जाम लेके उनको ये इंडाइटमेंट उनके अगेंस्ट लगा कर उनको निकाला गया। लैंड विच दे डू नॉट यूज इन मैक्सिमम, ये कहा कि ये जो लोग थे ये इस जमीन का अधिकांश इस्तेमाल नहीं करते थे, लिमिटेड करते थे, ऐसे कैसे काम चलेगा, इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, दे वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज, ये लोग जिन्होंने कब्जे किए थे उनको हटाकर शहरों के लोगों को कब्जे किए थे, ये लोग उनकी आलोचना करते हो, उनको क्रिटिसाइज करते रहे, एक्चुअली ये बड़े लेजी हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, दे डिड नॉट यूज देयर क्राफ्ट स्किल, और ये भी कहा कि इनके पास क्राफ्ट स्किल है, कल्टीवेशन स्किल है, कई काम कर सकते थे, लेकिन ये शहरों के लोग कुछ भी नहीं करते थे, बड़े लेजी हुआ करते थे, और प्रोड्यूस गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करते थे मार्केट के लिए, फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन हियरिंग इंग्लिश, और ना ही ये इंग्लिश सीखना चाहते थे। इस तरह के भी इल्जाम लगा, उसके ऊपर बताया कि इंग्लिश सीखने की कोशिश करते थे, इंग्लिश वे ऑफ स्टाइल अमेरिका का वो भी सीखना चाहते थे, शायद सब कुछ था, लेकिन ये बैकवर्ड थे, ये ट्राइबल थे, ये गरीब थे, ये बोलना नहीं जानते थे, कानून नहीं जानते, इसलिए समाज ने इनको सप्रेस कर दिया। दुनिया में इसी तरह का हश हुआ करता है लोगों का, तो इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाइए, और बीइंग इंटरेस्टेड इन द लर्निंग इंग्लिश और ड्रेसिंग करेक्टली, या फिर अपने आप को सही ढंग से कपड़े नहीं पहना पाते थे ये लोग अफ्रीकन स्टाइल में, ये सारे इल्जाम पे लगाए। इट्स मीन लाइक द यस सर दे डिजर्व टू डाई आउट, दे आर्ग्यूड, ये लोग तो कहते थे कि ये लोग कोई जीने के लायक है, अच्छा है, इस जिंदगी से अच्छा है ये लोग डाई आउट हो जाए, ये मर जाए तो बेहतर है, इनको ऐसे लोगों को दुनिया में रहना बेकार है, इस तरह का इल्जाम इन पे लगा था जबरदस्त, इसलिए कहकर इनको निकाल दिया गया था। द प्रैक्टिस वर क्लियर, इस तरह से जो प्रेरी प्रेरी वो घास के मैदान जो अमेरिकन थे उनको साफ किया गया फार्म लैंड के लिए, और वाइल्ड बाइसन फील्ड ऑफ, जब जंगल साफ किया गया तो वहां रहने वाले जो जंगल जीव थे, जानवर थे, जैसे बाइसन थे, वो भी काफी हद तक मरे, उनकी भी डेथ हुई। प्रीमिटिव मैन, वो आदि मानव जो वहां रहता था, विल डिसअपियर, वो भी गायब हो गया, प्रीमिटिव एनिमल यानी अपने जानवरों के साथ जो वो पाला करता था। जंगल साफ हुए तो उसके साथ साथ जो चीजें जब वो जो जंगल में चीज रहा करती थी इंसानों सहित, वो भी खत्म होने लगे, जानवर भी इंसान भी, प्रीमिटिव यानी विल डिसअपियर। विजिटिंग फ्रेंचमैन एनिमल रोट है, वहां पर एक फ्रेंचमैन था जो विजिट करने गया था, उसने ये सारी चीजें पेन डाउन की हैं, लिखी है अपने एक बुक में। मीनवाइल इसी बीच में द नेटिव्स वर पुश्ड वेस्टवर्ड गिवन लैंड समवेयर है, और इसी बीच में क्या हुआ, ये जो नेटिव्स थे, जो स्थानीय लोग थे, उनको वेस्टवर्ड पश्चिम की तरफ धकेल दिया गया है ना। यूरोपियन लोग अपनी चॉइस की जमीन लेते गए, कब्जे करते गए, है ना, औने पौने दामों के अंदर से लेते गए, और बेचारे लोगों को वो लोग बेचारे अंदर जाते रहे, धकेलते रहे वेस्टवर्ड की तरफ, उनकी जमीन भी कहीं पर भी है ना करते रहे, बट ऑफन मूव अगेन एनी मिनरल, लेकिन ये लोग वापस से अपनी जमीन पे लौट आते थे कभी कभी, जब कोई मिनरल, जब कोई खनिज पदार्थ जैसे लीड है, शीशा है, सोना है, या कोई ऑयल है, जब इनकी जमीनों पर वो निकलता था तो ये लोग पलट कर इनमें से लोग वहां आते थे, ये आदिवासी लोग अपनी जगहों पर है नहीं, और वॉज फाउंड ऑन द लैंड। तो मैनी ट्राइब, बहुत से कबीले वाले जो होते थे, ये जो आदिवासी होते थे, वो फोर्स मजबूर कर दिए जाते थे टू शेयर द लैंड ऑफ ओरिजिनल ऑक्युपाइड बाय वन ट्राइब, एक ट्राइब के द्वारा, मतलब सालों से एक ट्राइब वहां रह रही थी, उसको निकाल दिया गया। अगर उस जमीन पे ऑयल निकलता, सोना निकलता, कुछ और निकलता, तो उसको मजबूर किया जाता है कि इन सब चीजों को बांटो, शेयर करो, वरना हम छीन लेंगे, जबरदस्ती चौधराहटा उस पर वो करना है नहीं, बाई वन ट्राइब। तो इस तरह से लेकिन इस तरह से जब बात होती थी तो आपस में झगड़े होते थे, है नहीं, कि इसको शेयर करो, क्यों शेयर करो, मेरी चीज है, मेरा घर है, मेरी जमीन है, मैं शेयर नहीं करता,
लेकिन उनको मजबूर किया था। दे वर फोर्स्ड टू शेयर द गोल्ड, द लीड और द ऑयल बिटवीन देम, आपस में। दे वर लॉक्ड ऑफ, यानी जब झगड़े हो जाया करते थे, झगड़े होते थे तो क्या होता था, तो उनको लॉक कर दिया जाता है बेचारा। जो झगड़ते थे, जिनकी जमीन होती थी, उनको पकड़ के ये लोग, यूरोपियन लोग, उनको क्या करते थे, छोटे छोटे एरियाज में, स्मॉल एरियाज में, जिनका नाम था रिजर्वेशन, उन्होंने कहा था उन रिजर्वेशन एरियाज में, उन लोकेलिटी में इनको पकड़ के बंद कर देते थे बेचारों, यानी विच ऑफन वॉज द लैंड विद विच दे हैड नो अर्लियर कनेक्शन। मतलब ये वो जमीन होती थी जिसका संबंध उनसे ज्यादा नहीं होता था, ये कहना चाहते। मतलब दे वर लॉक्ड ऑफ, उनको लॉक ऑफ कर दिया जाता इन स्मॉल एरिया रिजर्वेशन के नाम से। वो जगहें होती थी, बाड़े होते थे, वहां इनको बंद कर दिए जाते थे। विद ऑफर, जो अक्सर ये जमीन के रिजर्वेशन अक्सर वहां वैसी जमीन होती थी जिससे दे हैड, इनका अर्लियर कोई पुराना कनेक्शन नहीं हुआ करता था। दे डिड नॉट गिव इन विदाउट ए फाइट, है नहीं। और इस तरह से ये लोग बिना लड़े, बिना फाइट किए हुए ये जमीन नहीं दे सकते, नहीं देते। दे डिड नॉट गिव इन विदाउट ए फाइट। द यूएस आर्मी, उधर यूएस जो आर्मी होती थी, crushed a series of rebellion from 1865, 1865 से लेकर, मतलब 16 साल के अंदर बहुत सारी रिबेलियन, विद्रोह हुए जमीनों को लेकर, जमीन की जो मिनरल्स होते उनको लेकर। और उसके लिए वहाँ की सेना आती, आर्मी आती यूएस, और वो इनके रिबेलियंस को, सीरीज ऑफ रिबेलियंस को क्रश करती, उनको दबा दिया करती थी। एंड इन कनाडा, और कनाडा में देयर वर आर्म्ड रिवोल्ट्स, कनाडा में हथियारों से विद्रोह हुए बाय द नेटिव लोग। ये नेटिव यूरोपियंस हैं, डिसेंड के हैं। 1869 में लगे, 1865 तक, इस बीच में। बट आफ्टर दैट देखिए, उसके बाद फिर इन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। इस तरह से हमने देखा कि ये इसको आप पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। मेरे मोबाइल में इस वक्त जीबी कम है, इसलिए मैं आपको सोचता हूँ पढ़ा दूँ। देखिए, इसमें एक बहुत ही टचिंग, बहुत ही मार्मिक कहानी है वहाँ के एक नेटिव, किस तरह से वो जंगल को, अपने जगहों को, अपने घर को, अपनी जमीन को, आसमान सितारों को देखते थे, क्या नजरिया था इनका, वो बताया गया है इसके अंदर। 1854 द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, उनको एक लेटर मिला, कहाँ से, फ्रॉम नेटिव लीडर, एक लोकल रहने वाला कोई आदिवासी था, उनका नेता। उन्होंने लिखा, चीफ शीतल कहिए। द प्रेसिडेंट हैड आस्क्ड, प्रेसिडेंट ने पूछा था उनसे लेटर में, क्या टू चीफ टू साइन ए ट्रीटी। और ये कहा था कि भाई एक संधि कर लें अपन। प्रेसिडेंट ने वहाँ के आदमी से कहा था, आदिवासी से, नेता से, कि अपन एक संधि कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, इसमें एक बड़ा पार्ट, जमीन का बड़ा हिस्सा आप हमें दे दीजिए, जो हम चाहते हैं। दे लीव ऑन टू द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट को दे दो, जिस जमीन पर आप लोग रहते हैं वो हम चाहते हैं, है ना। तो चीफ रिप्लाई, जो चीफ था उसने जो आंसर दिया, जो रिप्लाई दिया, वो कुछ इस तरह था, ये सुनने का है। हाउ कैन यू बाई अ सेल द स्काई द वार्मथ ऑफ द लैंड। उसने कहा कि आप किस तरह जमीन और आसमान को खरीद और बेच सकते हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं। द आइडिया इज स्ट्रेंज टू अस, ये आइडिया जो आपने हमें ऑफर किया है, ये तो बड़ा अजीब है कि जमीन दे दो, जमीन को बेच दो, ये हम नहीं कर सकते। इफ यू डू नॉट ऑन द फ्रेशनेस ऑफ द एयर एंड द स्पार्कल ऑफ द वाटर, अगर आपको, ये प्रेसिडेंट को लिख रहा है, कौन, लीडर ऑफ ए आदिवासी ट्राइबल, वो लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप, द आइडिया इज, इफ यू डू नॉट
ऑन द फ्रेशनेस ऑफ द एयर, यदि आप हवा की ताजगी को नहीं समझते, एंड द स्पार्कल ऑफ द वाटर, हवा की ताजगी को और पानी की चमक को आप नहीं देखते, मतलब ये चीजें अगर आपको नहीं छूती हैं, इन पर आपका दिल अगर सिंपैथाइज नहीं होता है ना, तो हाउ कैन वन बाई इट, किस तरह से आप इन्हें खरीद सकते हैं, है ना। जो भी देखता है उनका दिल, मतलब इन्हीं के बीच हम पले बढ़े हैं, एक तरह से ये हमारे माता पिता हैं, हम कैसे इन्हें बेच सकते हैं, है ना? ये तो हमारे सस्टेनर हैं, हम इन्हें कैसे बेचते हैं। ऑफ द ईयर एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज सेक्रेड टू माई पीपल, ये कहने लगे कि मेरे लोगों के लिए, हम गांव के लोगों के लिए, ये जमीन का एक एक पार्टिकल हमारा क्या है, हमारा सेक्रेट, हमारे लिए पवित्र है, हमारे लोगों के लिए पवित्र है। इस तरह से आप इसको आगे तक आप पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। ठीक है, ये आपको वर्क दिया है, इस वक्त ये 2 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लें। थैंक यू सो मच, नाइस डे ऑफ यू।